क्षति, तुम किसी भी मार्ग से, किसी भी दिशा से जाओ, परमात्मा के अलावा और कोई गति नहीं है। आत्मा त्वम, हे भगवान तुम हमारी आत्मा हो। गिरिजा मती और भगवती पार्वती हमारी बुद्धि है। सहचरा प्राणा, और ये मेरे जो प्राण हैं ये तुम्हारे गण हैं। शरीरम गृहम, और ये जो शरीर है ये तुम्हारा शिवालय है। बोलो, इससे ज्यादा सरल और क्या होगा? पूजा ते विषयोपभोग रचना, और मैं जो कुछ भी भोग भोगता हूं वो तुम्हारी पूजा है। स्तोत्राणि सर्वा गिरा, और जो कुछ बोलता हूं वो तुम्हारी स्तुति है। यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम, ये जो कुछ भी मैं करता हूं ये प्रभु ये तुम्हारी आराधना है। आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। लेकिन ये कॉन्फिडेंटली ये बात कहने के लायक तो बनो, यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। मिलावट करने वाला ये बात नहीं कह सकता, जमाखोर ये बात नहीं कह सकता, गला काटने वाला ये बात नहीं कर सकता, अपहरण करने वाला ये बात नहीं कह सकता। समझ में आ रहा है? और भगवान शंकर पर अभिषेक करना हो, आत्मा को अंदर जाना है तो अभिषेक दूध से करो ना, खीर से करो ना, रबड़ी से करो ना, मलाई से करो ना। समझ में आ रहा है? छाछ से करो ना, और नारियल पानी से बोलो करो ना, गंगा जल से करो ना, अनार के रस से करो, मौसमी के रस से करो, नागपुर के संतरों के रस से करो, सेब के रस से करो। भगवान का अभिषेक करने की ये चीजें हैं। शराब से भगवान का अभिषेक नहीं हो सकता। शरीरम गृहम, ये चलता फिरता शिवालय है, मोबाइल मंदिर है। क्या सबूत है? शास्त्र तो सबूत नहीं, लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की फुर्सत नहीं है। तो दिल एक मंदिर है प्यार की, जिसमें होती है पूजा। ये प्रीतम का घर है। बोलो है कि नहीं? यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। भगवान को समर्पित। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्णम नारायणम वंदे। नारायण स्वरूप श्री कृष्ण को वंदना करता हूं। काले हैं भगवान, काले हैं। कुछ समझाने की बात करूं तुमको? समझा सकता हूं ना? इसमें लिखा हुआ है महात्म्य में कि कथा व्यास की ये जिम्मेदारी है कि वो सब उदाहरण देकर के समझाए। तो उदाहरण में तुमको हिरण्यकश्यप का दूं, हिरण्याक्ष का दूं, तो तुमने देखा नहीं। माइकल जैक्सन का दूं, चलेगा? नाराज नहीं होगे ना? भगवान ने जो शक्ल दी वो शक्ल स्वीकार क्यों नहीं की? सच का सामना क्यों नहीं किया? बहुत प्यारा, बड़ा क्यूट, गोल मटोल, गुलथुल गुलथुल और झबरीले बाल, बड़ी प्यारी शक्ल थी। लेकिन मन में गिल्टी कि नहीं, सफेद होना चाहिए। जिन लोगों ने खूब कुचला, जिन लोगों ने खूब पद्दलित किया, जिन्होंने हिकारत की दृष्टि से देखा, किया ना, गोरों ने कालों के साथ यही किया ना, तो उनकी चमड़ी प्राप्त करने के लिए कुर्बान हो गया। मैंने कितने बार सर्जरी करवाई बाबा। बोलो, सच का सामना क्यों नहीं किया?
विवियन रिचर्ड काला था ना, और भी बहुत से काले हैं ना, लोकप्रिय हैं ना, बोलो है कि नहीं है ना? तो तू क्यों नहीं हुआ? सच का सामना क्यों नहीं किया? तो सच का सामना किसने किया? सच का सामना नहीं किया, भगवान तो स्वयं सत्य हैं, उनको सामना करने की जरूरत क्या है? भगवान कृष्ण काले थे या नहीं थे? बोलो थे कि नहीं थे? काला कलर लेकर के पैदा हुए थे कि ना? बोलो हुए थे कि नहीं हुए थे? यशोदा मैया गोरी थी ना, नंद बाबा गोरे थे ना, बलराम जी इसीलिए चढ़ाते थे ना कि कलूटे तू कहां से हुआ, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्यामल गास। लेकिन भगवान ने कभी डिप्रेशन फील किया क्या? आज सारे भारत की जितनी देवियां हैं वो अपने प्रियतम को बहुत लाड आता है तो सांवरिया कहती हैं। मोहे भूल गए सांवरिया, आवन कह गए अजहू न आए, लीनी न मोरी खबरिया। सांवरे कहती हैं, अरे मेरे सांवरे, अरे मेरे सांवरिया। बोलो हाँ। तो काले कलर को ग्लोरीफाई किया ना भगवान ने। भगवान काले थे इसलिए काला कलर ही सबसे ज्यादा आकर्षक बन गया। कर हिम्मत है तो सच का सामना कर रहे। भगवान ने जो सूरत दी है उसको स्वीकार करना, जो शक्ल दी है उसको स्वीकार करना। तो भगवान काले हैं। कौन कौन काले? कृष्णम नारायणम वंदे। मैं नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को, हमारी मां कैसी है? कैसी है? किसका जिक्र चल रहा है बाबा? भगवान विष्णु का जिक्र चल रहा है ना। तो क्या है? काले हैं ना। मेघ वर्णम शुभांगम। कैसा कलर है? देखो धूप निकल रही है। तुमको भगवान की कृपा का और कोई प्रमाण चाहिए? ये प्रमाण है, बाहर जाकर देख लो। तो भगवान नारायण हरि क्या है? वर्णन का क्या किया गया है? मेघ वर्णम। ये धूप की बात इसलिए आई, मैंने बाहर देखा, तो बाहर देखा, ऊपर जाकर देख लो आकाश की ओर। मेघ कैसे हैं? जिस तरह का कलर मेघ का है, क्या नाम है भगवान का? घन श्याम। घन यानी बादलों के समान जो सांवले। सांवले तो हैं लेकिन बट क्या है? हैंडसम है। भगवान हैंडसम है? नहीं, अंग्रेजी बड़ी खराब भाषा है। हैंडसम क्या होता है? यानी लापरवाही से थोड़ा सा हाथ लगा दिया यूं ही ये हैंडसम। यानी मन लगाकर नहीं बनाया जिसको वो हैंडसम। यानी हैंड और सम, थोड़ा सा हाथ लगाया। क्या है? भगवान ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल नहीं है। अगर ब्यूटीफुल बोलेंगे तो अंग्रेजी वाले कहेंगे कि गंवा रहे। ब्यूटीफुल बोलता है नहीं, ब्यूटीफुल। ब्यू पर थोड़ा जो ब्यूटीफुल। वाह क्या अदा, क्या नस्ले तेरे पारो। अंग्रेजी के झटके, मटकती भी चलती है, मटकली है। तो घनश्याम भगवान बादलों के समान क्या है? काले नहीं, सलोने हैं। श्याम सलोने। क्योंकि कार्तिक के बादल जो गोरे गोरे होते हैं, रुई के बंडल के समान, वो किसी की प्यास बुझा नहीं सकते। जो सांवले बादल हैं वही संसार की प्यास बुझाते। दुनिया के सारे कलर, दुनिया के सारे फूल, वो काला काला बादल बरसता है, छत्तीसगढ़ के सारे ताल तलैया भर जाते हैं और कीचड़ में से कमल प्रकट होता है। दुनिया में सुंदरता की विशाल कमल, सारी खूबसूरती ये काला देता है हमें। सारी खूबसूरती उसकी दी हुई है। ब्यूटीफुल नहीं है, स्वयं ब्यूटी है। वही सौंदर्य है। उसकी कृपा का एक कण मिल जाता है तो दुनिया धन्य हो जाती है। अब मां कैसी है? मां बिल्कुल गोरी है। कौन सी मां? वही लक्ष्मी माता, बिल्कुल गोरी है। कैसी है?
एकदम पाउडर जैसी गोरी नहीं है। हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण वदतस्रजाम, तपाए हुए सोने के समान। कैसा कलर है भगवती माता का? भैंस के दूध के समान नहीं है, गौ माताओं के दूध के समान है। गौ माता का दूध उबालो, जैसी पीली पीली चमकीली सोने जैसी मलाई आती है, हमारी मां वैसी है। बादल सांवला है ना, बादल सावन के भादों के बादल कैसे सांवले, और उनमें चमकने वाली, बादलों के हृदय में चमकने वाली बिजली कैसी, जैसी बिजली होती है वैसी हमारी मां है। बिना बादल की बिजली चमक सकती है क्या? अब आगे लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन नारायण को प्रसन्न करना नहीं चाहते। अरे मूर्खो, जब तक नारायण प्रसन्न नहीं होंगे तब तक नारायणी की कृपा कैसे होगी भाई। श्याम सलोने भगवान के हृदय में बिजली के समान विराजमान है। कौन? हमारी मां। मॉम नहीं, मां। मॉम, डैड एंड मॉम। मां, एक ही अक्षर का नाम है मां। मां मां मां। इस एक अक्षर के मंत्र को सिद्ध कर लो तो दुनिया में और कुछ सिद्ध करने के लिए बचता ही नहीं है। महामंत्र है मां। मां। कृष्णम नारायणम वंदे हुए क्षीर सागर में। क्षीर क्या है? वात्सल्य है। दूध कैसे प्रकट होता है? माताओं, तुम्हारे वक्षस्थल से दूध कैसे प्रकट होता है? कभी सोचा है इस बात को? अगर 32 साल तक, 33 साल तक, 40 साल तक अगर कोई देवी विवाह न करे तो उसके वक्ष से दूध प्रकट होता नहीं है। विवाह करने पर भी प्रकट होता नहीं है। बोलो, होता है क्या? होना चाहिए ना? नहीं होता है ना? उसके बाद गर्भाधान होने पर भी नहीं होता है ना? 9 महीने तक भी नहीं होता है ना? लेकिन जैसे ही बेटा बेटी कोख से बाहर निकलते हैं वैसे ही मां के वक्ष से दूध स्वयं प्रकट हो जाता है। क्या है ये? वात्सल्य है। दूध का अर्थ वात्सल्य। वात्सल्य के बिना दूध कभी प्रकट हो ही नहीं सकता। तो दूध के सरोवर में, दूध के समुद्र में भगवान निवास करते हैं। इसका अर्थ है वात्सल्य के समुद्र में भगवान निवास करते हैं। भगवान वात्सल्यमय हृदय में विराजते हैं। जिसके हृदय में वात्सल्य नहीं है, जिसके हृदय में करुणा नहीं है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, उसके हृदय में नारायण कभी विराजमान नहीं हो सकते, कभी प्रकट नहीं हो सकते। नारायण से मिलना है तो हृदय को कैसा बनाओ? जैसा यशोदा माता का हृदय है। बोलो।